आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज है। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी एक्सरसाइज को करने से पहले आपको दो चीज़ सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन मेन 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, इसके साथ में आपको एक दो कंडीशन पता होना चाहिए। अगर आप निकालते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर आप सेपरेटली निकालोगे, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है। मतलब अगर क्या आती है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आती है, तो इसके कितने रूट निकल के आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट निकल के आएंगे। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कहलाएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब ये 2 इक्वल रियल रूट निकल के आएंगे। 2 इक्वल रियल रूट। इफ़ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आता है, तो उस कंडीशन में कोई भी उसके रियल रूट नहीं होते, नो रियल रूट्स। आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है और जो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसी की वजह से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। आज तो हमने सारी एक्सरसाइज सेपरेटली कवर करी हैं, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। ठीक है, लेकिन अब एक वन शॉट लेक्चर आएगा जिसमें सारी एक्सरसाइज तो क्वेश्चन तो नहीं कराए जाएंगे, पर पूरे क्वेश्चन कैसे होंगे उसकी समरी बताई जाएगी। 1 घंटे के अंदर पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ाया जाएगा, तो उसे देखना ना भूलें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इसमें लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। उन्होंने बोला सबसे पहले बताओ कि उसके रियल रूट हैं, तो आप उसके रूट निकालोगे। तो आपको पता कैसे चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता चल जाएगा वो रियल रूट है या नहीं है। अगर वो पॉजिटिव है इक्वल टू 0 आते हैं मतलब उनके रियल रूट हैं। अगर नेगेटिव आ रही है बुझली के रियल रूट नहीं है। जिनके रियल रूट नहीं है तो आपको उसके रूट भी नहीं निकालना, यही निकाल लिखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की इक्वेशन आपको दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें a क्या है, a इक्वल टू 2 कोफिशिएंट ऑफ x, b इक्वल टू क्या है -3 विथ साइन लेना है आपको -3, और c की वैल्यू क्या है 5। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख के देखो -4ac, 3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 प्लस का 9 -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। तो 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 -40। 9 में से 40 गए तो कितने बचे, माइनस का 31। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है। अगर कोई चीज़ नेगेटिव आ रही है तो उसके रियल रूट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में यही लिखा है, जब भी उसके रियल रूट नहीं है तो आपको रूट नहीं बताना। तो नो रियल रूट्स। तो फर्स्ट वाले का सेकंड वाले में लिया है आपको 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर द रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसमें a क्या है आपका 3, b इक्वल टू -4√3, c इक्वल टू 4। तो v स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब 4 अंडर द रूट 3 इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। 4 का स्क्वायर 16 और 3√3 इंटू √3 3। ठीक है, 16 इंटू 3 तो आपका ये 48 माइनस 4 3 जा 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। अब हमने कंडीशन पढ़ी थी, किसी का 0 आ रहा है तो मतलब 2 इक्वल रियल रूट आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे। तो अपन को ये पता चल गया। तो हमने पास फार्मूला है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिससे अपन को रूट निकाल सकते हैं। क्या है, -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब इसकी वैल्यू तो अपन को 0 मिल चुकी है, तो -b लिखो, -b और -b, तो माइनस तो फार्मूले का है, आपकी b की वैल्यू -4 अंडर द रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया अपॉन में 2a। 2 इंटू a की वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 मतलब 6, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया 4√3 अपॉन में 6।
अगर इसे आप कैंसिल कर सकते हो तो क्या आएगा 2 और ये 3 को अपन क्या लिख सकते हैं 2√3 तो ऊपर लिखा है 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 तो एक √3 से एक √3 कर गया आंसर आया 2/√3 हमारे 2 रूट निकल आए 2 इक्वल रूट हैं तो मतलब दोनों ही रूट की वैल्यू क्या आएगी 2/√3। फर्स्ट वाले का थर्ड वाला पार्ट की इक्वेशन आपको क्या दे रखी है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3 तो b² माइनस 4ac अब आप फाइंड करोगे तो -6 36 माइनस 4 a की वैल्यू 2 c की वैल्यू 3 36 माइनस 4 2 8 8 3 24 36 में से -24 12 b² माइनस 4ac आपका क्या आ गया 12 आ गया। तो अब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के निकालना पड़ेगा -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a माइनस b की जगह लिखोगे -6 माइनस अंडर b² माइनस 4ac को आपने सॉल्व किया तो वो आपका आएगा 12 के बाद अपन में 2a 2 इंटू 2 6 ये प्लस माइनस जी आपका अंडर रूट 12 2 4 आप इसके बाद एक हमने 12 को क्या सकते हैं 12 को सॉल्व करके देखो 12 को सॉल्व कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 में लिख सकते हैं अपॉन में 4 तो 6 प्लस माइनस 2 इंटू 2 को हम 2 बाहर ले सकते हैं इंटू √3 अपॉन में 4 एक बार प्लस की कंडीशन एक बार माइनस की कंडीशन 6 प्लस 2√3/4 6 माइनस 2√3/4 2 डिस्टिंक्ट रूट निकल आए। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। इन्होंने बोला 2 इक्वल रूट होने के लिए कंडीशन क्या होती है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ से हमें k की वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट वाले पार्ट में दे रखी है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इक्वल टू अगर हम 0 कर दें क्या हो गया कुछ हुआ था इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 कर लेते हैं और आपकी जो इक्वेशन आई 2 इक्वल रूट के लिए है तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 b की वैल्यू क्या है यहाँ पे k c की वैल्यू है 3 तो यहाँ पे b की वैल्यू आप निकाल लोगे मतलब k की वैल्यू निकाल लोगे तो k² b² की जगह k² माइनस 4 a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0 तो k² माइनस 4 3 12 12 2 24 इक्वल टू 0 k² इक्वल टू उधर क्या तो 24 प्लस का तो k इक्वल अंडर द रूट 24 किसी का रूट होता नहीं है ठीक है। इसके अंदर से हम क्या लिख सकते हैं इसे तोड़ के अगर लिखेंगे 2√6 ठीक है। इसका सेकंड पार्ट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो kx इंटू एक्स तो kx² माइनस kx 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू भी k है b की वैल्यू -2k c की वैल्यू 6 तो b² माइनस 4ac में लिखना है -2k का स्क्वायर माइनस 4ak इंटू c इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 k का स्क्वायर k² माइनस 6 4 जा 24k इक्वल टू 0 ठीक है। 4k² इक्वल टू 24k
के स्क्वायर इक्वल टू 24k/4। 4 से इसे कट कर सकते हैं, 4 6 ज़ा 24, तो के स्क्वायर इक्वल टू 6k। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चलेगा, के इक्वल टू 6k का अंडर रूट। इसकी एक और तरीका है, आप इधर से एक 2k है जो के स्क्वायर का मतलब है k इंटू के इक्वल टू 6k। एक के से एक के काट दो, के इक्वल टू 6, सिंपल। थर्ड क्वेश्चन बोलता है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैनग्रूव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। अगर एक कोई रेक्टेंगुलर मैंग्रोव आप बन रहा है, इससे इक्वेशन बनाना है और उसका उसकी लेंथ और ब्रीथ बताना है, तो इन्होंने हमें कंडीशन क्या दी है, वो मैंग्रोव जो है एक रेक्टेंगुलर है, सीधी सी बात पहले ये है, उसकी लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। जो लेंथ है उसकी ब्रीथ से ट्वाइस है, तो ब्रीथ को हमने x मान लिया, ट्वाइस मतलब 2x, BREAT। ब्रेथ जो है उसकी है लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ, ब्रेथ है हमने x मान ली, और उन्होंने एरिया दे रखा है आपको 800। अब रेक्टेंगल का आप अगर एरिया निकालोगे तो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, तो आपको लेंथ क्या है 2x है, इंटू ब्रीथ है x, तो आपका एरिया निकल के क्या आएगा यहाँ से 2x स्क्वायर, और उन्होंने क्या दिया 800, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। ओके, तो x स्क्वायर इक्वल टू 800/2, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 400। यहाँ से तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू x तो कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 0, c की वैल्यू माइनस का 400, तो आप लगा सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर बी स्क्वायर तो 0, तो ये कंडीशन 0 माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 400, सॉल्व करेंगे 1600, 1600, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आ गया 1600। अगर पॉजिटिव आती है तो टू डिस्टिंक्ट रूट निकलते हैं, तो डिस्टिंक्ट रूट निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी की वैल्यू तो 0 है, तो ये माइनस बी तो पूरा ही 0, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करें 1600 अपॉन में 2, ए की वैल्यू क्योंकि 1 है, 1600 किसका स्क्वायर है 40 का स्क्वायर है, तो 40 अपॉन में 2, 40 अपॉन में 2, एक बार प्लस कर लेंगे एक बार माइनस का, तो मैंने ये प्लस कर लिया तो 20 और एक बार माइनस का 20, तो माइनस वाले तो रूट होते नहीं है, तो रूट जो निकल के आएगा 20, मतलब हमारी ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, x इक्वल टू यहाँ से 20 हो गया, मतलब हमारी ब्रेथ जो है 20 आ गई। अगर लेंथ निकालेंगे ट्वाइस द ब्रेथ है, तो हमारी लेंथ कितनी आ गई 40, तो ब्रेथ इक्वल टू 20 और लेंथ इक्वल टू 40। इसका फोर्थ क्वेश्चन में बोलते हैं इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेज। अगर जो सिचुएशन पॉसिबल है तो आप उसके रूट निकाल लो। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। इसमें बोलते हैं 2 फ्रेंड हैं, उनकी सम, उन दोनों की एज का जो सम है वो 20 ईयर है। तो एक फ्रेंड की हमने एज मान ली x और दूसरे फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड की एज हमने मान ली 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एज का सम कितना है 20 है। और आगे बोलते हैं 4 ईयर अगो। अगो का मतलब होता है बैक साइड, मतलब कम करना है इनमें से। 4 ईयर अगो मतलब 4 साल पहले की एज बोल रहे हैं। तो जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी अपन ने एक्स ली, तो उसके 4 साल पहले एक्स से 4 साल छोटा हुआ तो 4x माइनस 4। और जो सेकंड फ्रेंड है उसकी क्या लेना पड़ेगी 20 माइनस एक्स, उसमें से -4 करना पड़ेगी। 4 ईयर अगो पूछ रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट में क्या आएगी 16 माइनस
एक्स उसकी एज निकल के आई। फिर इन्होंने बोला था प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। इन दोनों एज का प्रोडक्ट मतलब इंटू 4x-4 इंटू 16 - इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा 48। तो सॉल्व करो 16 इंटू एक्स 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 16 से करेंगे तो माइनस का 64 64 ठीक है, माइनस और माइनस प्लस प्लस का 4x इक्वल टू 48 इस साइड का इस साइड आएगा तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। अरेंज करो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाले टाइम 16 और 4 कितने हो गए 20 20x 64 प्लस 48 माइनस का 64 माइनस का 48 माइनस का 112 माइनस 112 इक्वल टू 0। अब इस एक्स के आगे माइनस लगा, माइनस हटाने के लिए हम इसमें माइनस से इंटू कर देंगे तो माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन नहीं ले सकते तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी से पता चल जाएगा कि इसकी रूट पॉसिबल है या नहीं। तो बी की वैल्यू क्या है -20 400 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 112 400 माइनस 112 का इंटू 4 बार कीजिए 112 इंटू 4 844 इससे अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 48। किसी भी कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4 से अगर माइनस का आ जाता है तो उसके टू डिस्टिंक्ट रूट नो रियल रूट कोई भी रियल रूट नहीं होते तो ये सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। अब आता है फिफ्थ क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। उन्होंने बोला है एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। इसका इन्होंने बोला पैरामीटर आपका क्या है 800 है, सॉरी 80 मीटर है। पैरामीटर जो है 80 मीटर है और इसका जो एरिया है आपका 400 मीटर स्क्वायर है। तो आपने चार रेक्टेंगल की दो साइड तो क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो ये दोनों बराबर होती हैं तो आपने इन दोनों को एक्स ले लिया। ये दोनों बराबर होती हैं तो आपने इन दोनों को आपने सपोज बाय मान लिया। जब बोला है सम होता है पैरामीटर तो एक्स और एक्स बाय और बाय मतलब 2x और x मतलब 2x प्लस बाय और बाय 2y इक्वल टू 80 मीटर दे रखा है। और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ मतलब x इंटू बाय इक्वल टू 400 मीटर दे रखा है। एरिया जो है 400 मीटर दे रखा है। इसमें से x की या y की एक की वैल्यू निकाल के इसमें आप लिख देना जिससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 4x 2y इक्वल टू 80। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालती हूँ तो वो आती है 400/बाई जो इधर की वैल्यू वो नीचे जाएगी तो x की वैल्यू निकल जाएगी। x की जगह मैं लिख सकती हूँ 400/बाई तो 2x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 400/बाई प्लस 2y इक्वल टू 80। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका इंटू इट्स है तो 800/बाई प्लस 2y इक्वल टू अपना यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले का इंटू ऊपर वाले से मतलब 800 और इधर वाले का इंटू इधर वाले से तो मतलब 2y स्क्वायर अपॉन में y इक्वल टू 80। ये 800 था तो 800 इधर वाली वैल्यू इधर चली जाएगी। अब 800 प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 80/, तो 2y स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस का 80y ये तो प्लस का है प्लस का 800 इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 को कॉमन ले लिया y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0 y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0 हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें देखेंगे इसके रियल रूट है या नहीं। रियल रूट है तो फाइन, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 400 तो 1600 माइनस 1600 तो अपना क्या आ गया 0 आ गया मतलब 2 इक्वल रूट आएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a को उससे हम रूट निकालेंगे। बी की वैल्यू माइनस ऑफ माइनस
प्लस की 40 प्लस का प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारा 0 आया, तो 0 अपॉन में 2, ठीक है। तो 40/2 जो कितना आ गया 20, हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 20 निकल के आ गई। y की वैल्यू क्या निकल आई 20 निकल आई। तो मतलब हमने क्या माना था, इसे ब्रेथ माना था। ब्रेथ हमारी कितनी निकली आई y 20 निकल आई, हमें लेंथ निकालना है। तो हमने x इंटू वाई इक्वल टू 400 था, यहाँ अगर y की वैल्यू हमें पता चल चुकी है तो x इंटू 20 इक्वल टू 400, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 400/20, इसे डिवाइड काटेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 20 आ गई, x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई 20। तो क्वेश्चन में पूछा था लेंथ और ब्रेथ, तो हमने ब्रेथ माना था किसे y को, तो y की वैल्यू भी 20 और लेंथ की वैल्यू भी क्या आ गई 20, लेंथ एंड ब्रेथ। यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम एक नई वीडियो बनाने वाले हैं, इसमें ये वन शॉट में पूरा चैप्टर को समझाएंगे। पूरे क्वेश्चन नहीं कराएंगे बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे CBSE बोर्ड के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आवर चैनल नॉलेज लाइफ। थैंक यू।